मसीह यीशु में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं हालात नहीं हालत तब्दील करें। खुदा के लोगों, हमें इस बात की ज़रूरत है कि अपनी हालत को तब्दील करें। जो शख्स अपनी हालत को तब्दील करता है, यकीन जानिए उसके पास फ्यूचर प्लानिंग है। हम फ्यूचर प्लानिंग का तो सोचते हैं और ये प्लान कर रहे होते हैं फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा, किस तरह चलेंगे, लेकिन कभी आपने सोचा हमारा फ्यूचर बेहतर हो कैसे सकता है? मुस्तकबिल में हम कैसे दिखेंगे, हम कहाँ होंगे, हमारा ख़ानदान कैसा होगा? अगर आप इन सारी चीज़ों की फ़िक्र रखते हैं तो फिर हालत का बदलना ज़रूरी है, क्योंकि हालत तब्दील होते ही आपका मुस्तकबिल रोशन होता है, आने वाली चीज़ें बेहतर होती हैं, आप अपने ख़ानदानों के लिए बेहतरीन प्लान कर चुके होते हैं। ज़रूरत है हम अपनी हालत को तब्दील करें। आज चर्च तो बदल रहे हैं लेकिन हालत नहीं बदल रहे, पादरी भी बदल रहे हैं, हालत नहीं तब्दील कर रहे। बड़े से पादरी बदल लिए, चर्च बदल लिया, मीटिंग्स बदल ली, बहुत कुछ तब्दील किया। अफसोस ये कि हमने खुद को तब्दील नहीं किया, अपनी हालत को हमने चेंज नहीं किया। हम हालातों को बदलते बदलते थक गए। जी करता है बस अब सब कुछ ख़त्म हो जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर अपनी हालत को तब्दील कर लीजिए, क्योंकि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। वो आपको एक नई सोच देना चाहता है। जिन लोगों की हालत तब्दील नहीं होती, सिर्फ हालातों के चक्कर में रहते हैं, वो हमेशा दुख उठाते हैं। कभी सुख आ जाएंगे, कभी दुख आ जाएंगे, और उनकी ज़िंदगी बैलेंस वाली ज़िंदगी नहीं है, अनबैलेंस है। और ऐसे लोग तरक्की नहीं करते। वो एक स्टेप हालात बदलने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन चंद ही दिनों के बाद वो फिर वहीं पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हालत नहीं बदली, वो हालात बदलने के चक्कर में है। मैंने ऐसे लोग भी देखा है जो हालात बदलने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर चले जाते हैं ताकि उनके हालात बदल जाएं, लेकिन वो अपनी हालत नहीं बदलते। होता क्या है, प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहती हैं। सम टाइम पैसा भी आ रहा होता है, लेकिन दुख परेशानियां हमारी ज़िंदगी का पीछा नहीं छोड़ती। तो इस बात की ज़रूरत है, अपनी हालत तब्दील करने की ज़रूरत है। और पौलुस ने जब अपनी हालत को तब्दील किया, जो कलीसियों पर जुल्म करने वाला, ईमानदारों को घसीटने वाला, मसीह मसलूब की मुखालफत करने वाला, जब वो चेंज हुआ तो उसने कहा अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। उसकी हालत तब्दील हो गई है, वो पहले जैसा अब रहा ही नहीं है। हम नजात पाकर, तौबा करके, ओहदे टाइटल लेकर भी सियासत और मुखालफत के अंदर पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम चर्च को तोड़ने में, किसी की मीटिंग को फ्लॉप करने में, किसी खादम की ऐबजोई करने में हम कहीं ना कहीं मसरूर होते हैं, और फिर हम कहते हैं एक बिग रिवाइवल आ रहा है जो हालात बदल देगा। ऐसे हालात बदलते हैं, ऐसे रिवाइवल आता है नफरतें डालकर, चीज़ों को ख़राब करके, अच्छे भले काम को ख़राब कर देना, और फिर कहना जी अब बेदारी आएगी। ऐसे नहीं होता। हालत बदलिए, अपनी हालत पर गौर करें। कर क्या रहे हैं हम? हमें होना कहाँ चाहिए था? हम अपनी हालत नहीं देखते, हालात बदलने के चक्कर में। और ऐसे लोग भी जो सिर्फ वक्ती तौर पर हालात बदल लेते हैं, चाहे उनसे सफाई का काम करवा लें, कोई भी काम करवा लें, वो उसको नहीं देखेंगे कि मैं शाही कानों का फ़िरका, एक मुकद्दस कौम से मेरा ताल्लुक़ है और मैं अपनी पहले हालत बदलूं। अफसोस होता है हम हालातों को बदलने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आइए मेरे बहनों भाइयों, हालत बदलिए। हालत बदलते ही एक नई सोच आपको मिलेगी, नई मंजिल मिलेगी, आपको अपना रोशन मुस्तकबिल नज़र आएगा। आइए फैसला कीजिए कि मैं अपनी हालत को बदल लूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, आज सुबह का पैगाम खुदा बहुत सी ज़िंदगियों की हालत बदल दे। आज जो सख्त दिल हैं उनकी भी हालत तब्दील हो जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी में निजात का मुकाशफा खुल जाए। यीशु के नाम में आमीन।